सासू मम्मी आपका सिर दबा देते हैं, दर्द हो रहा होगा। तू ना रहने दे मेरा सिर दबाने के लिए। पता नहीं सिर दबाना चाहती है, मुझे मारना चाहती है, कहीं गला ही दबा दे। अरे सासू मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला हम आपका गला क्यों दबाएंगे? आप हमारी सासू मम्मी हैं और हम ये करेंगे। हम तो कह रहे थे कि हाँ सिर दर्द हो रहा होगा, लाओ थोड़ी देर दबा दे, इसलिए बैठे थे। तू रहने दे सिर दबाने के लिए, बड़ी चली है। मेरी बेटी के जैसा तो दबाती नहीं, केवल नाम करती है। मेरी बेटी सिर दबा देती थी ना तो फिर आराम ही आराम मिल जाता था, और तू तो बैठकर केवल नाम करती है। सासू मम्मी लीजिए, खाना खा लीजिए। देखिए तो आज हमने क्या क्या बनाया है। पूरी बनाए हैं, छोले बनाए, हलवा बनाया, सूखी सब्जी बनाई है। लीजिए खाकर बताइए कैसी बनी है। क्या मतलब कैसी बनी है? सब तेल तेल भर करके लाई हो? मैं ये भला खाना खाऊंगी? मैं तो सादा खाना खाती हूँ। क्या बना करके लाई हो? अपने लिए बनाई हो या मेरे लिए? अरे सासू मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम अपने लिए क्यों बनाएंगे? और फिर घर में बना है तो सभी लोग खाएंगे। हम तो बनाए थे, सोचे कि हाँ सासू मम्मी ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, लाओ आज बना देते हैं। थोड़े से छोले पूरी जब सब कुछ बना देते, अपना खा पी लेंगे वो भी, और घर में बना है सभी लोग खाएंगे। मेरी बेटी बढ़िया बनाती थी खाना। जब वो बना देती थी ना तो महक इतनी दूर तक जाती थी कि बिन मन का ही खा ले। इतना बढ़िया छोले बनाती थी। देखो तो इसमें कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ पड़ा हो। इतना सारा तेल भर दिया है, बस मैं तो नहीं खाऊंगी ये सब खाना। ले तू ही खा ले, बनाई है। सासू मम्मी आपने ऐसे खाना क्यों फेंक दिया? कितने मन से कितने प्यार से बना करके आपके लिए ले आए थे। कम से कम थोड़ा सा ही खा लेती, आपने ऐसे फेंक दिया। सब कुछ बनाए थे कितना अच्छा। जा अच्छा बनाई थी ना तो फिर तू ही खा ले, मैं तो नहीं खाऊंगी, समझी कि नहीं? बड़ी चली है, बड़ा अच्छा बनाई थी। मैं तो अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी अच्छे से सेवा करती है। दो दो बहुएं हैं लेकिन किसी भी काम की नहीं है, मेरी सेवा तो करती नहीं है। पर सासू मम्मी आप ऐसे दीदी के यहाँ क्या करने जाएंगी? भला वहाँ पर रहने अच्छा थोड़ी ना लगता है। उनके यहाँ सब लोग होंगे, क्या कहेंगे कि हाँ दो दो बहुएं हैं, क्या संभाल नहीं सकती थी, सास को सेवा नहीं कर सकती थी, जो यहाँ पर आकर के बैठी हैं। तू ये सब कुछ सोचती होगी, समझी कि नहीं? मेरी बेटी तो हमेशा मुझे बुलाती रहती है, और मेरा दामाद भी मुझे बुलाता रहता है, कहता रहता है मम्मी जी चली आइए, मम्मी जी चली आइए। क्यों ना जाऊं? मेरी बेटी अच्छे से सेवा करेगी मेरी। तुझसे तो होती नहीं है तुम दोनों से। तुझे पता है वहाँ पर मेरी कितनी इज्जत है, सब लोग मुझे मालकिन बनाकर रखते हैं वहाँ पर कभी जाती हूँ तो। बस बस इसी चीज का तुम्हें घमंड ही है। अब एक दो दिन के लिए गई हो तो अच्छे से सम्मान किए हैं तो वही सोच रही हो। जहाँ तुम एक महीना रह ली ना, वहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारी कितनी इज्जत है कितनी नहीं है। बड़ी चली हो बेटी के यहाँ जो जा रही हो, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ बोल दूंगी तभी नाराज और हो जाएंगी। अभी ऐसे ही गुस्सा है। हे सासू मम्मी हमसे जो कोई भी गलती हो गई हो क्षमा करें, और अगर कुछ करना हो तो हमें बताएं, लेकिन ऐसे दीदी के यहाँ घर छोड़कर मत जाइए। हम लोग भला आपकी कैसे रहेंगे? क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं? मेरी बेटी मुझे बुलाती है, मेरी सेवा करना चाहती है। तुम दोनों से तो होती नहीं है, दो दो लोग हो तो फिर मैं क्यों जाऊं नहीं? बहुत घमंड है सासू मम्मी को अपने बेटी और दामाद पर। मैं जा रही हूँ तुरंत, अभी तुम दोनों रहना आराम से। अब सासू मम्मी आप चली जाएंगे तो हम क्या आराम से रहेंगे? आप ही तो हैं इस घर की मालकिन, आप ही तो इस घर को संभालती हैं। हाँ तो मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी मुझे बुलाती है, क्या करूँ, जाऊँ नहीं? बड़ी चली है। बड़की जीजी आप देख रही हैं ना सासू मम्मी हमें ऐसे कैसे छोड़कर चली गई। भला हम उनके कैसे रहेंगे? हमें तो उनकी याद हमेशा आएगी। हाँ क्या करें छोटी, अब सासू मम्मी हमें छोड़कर चली ही गई तो हम तो कितने प्रेम से सब कुछ बनाकर ले आए थे, मम्मी जी खाएंगी और हमारी बखान करेंगी। लेकिन ये तो दूर की बात है, मम्मी ने तो एक निवाला अपने मुंह में नहीं डाला, इतने प्रेम से सब कुछ बनाए थे। देखो बेटी के यहाँ चली गई, अब वहाँ पर सब लोग यही कहेंगे कि दो दो बहुएं थी, सेवा नहीं कर पाई, सेवा नहीं कर पाई, इसलिए सास चली आई बेटी के यहाँ। चलो बड़की जीजी किसी दिन चलेंगे फिर सासू मम्मी को मनाने, शायद मान ही जाएं। चलो मैं जा रही हूँ, अब तुम दोनों आराम से रहना। मैं तो अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ, अब वहाँ पर मेरी अच्छे से सेवा होगी। हे सासू मम्मी प्लीज, सासू मम्मी हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। सासू मम्मी हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आपके बिना ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप भले कि हमें डांटती रहती हैं, लेकिन कम से कम आप रहती थी, घर तो बना रहता है, अच्छा रहता है। आपके बिना बिल्कुल सूना हो जाएगा। हाँ सासू मम्मी छोटी सच कह रही है, आपके बिना ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। और ऐसे बेटी के यहाँ जाने पर कोई इज्जत भी नहीं मिलती है। एक दिन इज्जत होगी, दो दिन होगी, फिर तीसरे दिन कोई नहीं पूछेगा। तू जैसी ही बेटियां होंगी जो नहीं पूछती होंगी। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छे से सेवा करेगी, देखना मैं वहाँ पर रानी बनकर रहूंगी, रानी। सासू मम्मी सोच लीजिए, आपकी वहाँ पर इज्जत होगी नहीं, आप जो है बीमार हो सकती हैं। अरे तू चल चल, मुझे मत पता। अच्छा मैं जा रही हूँ, नहीं लेट हो जाऊंगी, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी, मैंने फोन कर दिया है।
बड़ी चली हमें बता रही हमारी बेटी नहीं सेवा करेगी। अरे हमारी बेटी हमें इतना मानती है, भला वो मेरी सेवा नहीं करेगी। अब जा रही हूँ बढ़िया, वहां से आराम से सब कुछ खाऊंगी पीऊंगी, एक भी काम तो करना नहीं रहेगा, आराम से बैठी रहूंगी। अरे छोटी दुखी मत हो, दुखी मत हो। अब सासू मम्मी तो चली गई, इतना रोके लेकिन रुकी ही नहीं। अब उन्हें जिस दिन एहसास होगा अपने घर में होने का, यहाँ अपने घर में चाहे जैसे रहें लेकिन दूसरे के घर कभी न जाएं इस तरह रहने, उसी दिन वो लौट कर आएंगी। नहीं किसी दिन चलेंगे लेने, देखते हैं कौन सी हालत है उनकी। चलो जीजी खाना खा लेते हैं। अब सासू मम्मी तो चली ही गई, कितने प्रेम से बनाई थी, खाई भी नहीं। माना कि मुश्किल बड़ी है, ये इम्तिहान की घड़ी है। माना कि मुश्किल बड़ी है, ये इम्तिहान की घड़ी है। पल में बिखर जाऊंगी मैं, हद से गुजर जाऊंगी मैं। अरे बिटिया, मालती बिटिया, देखो तो कौन आया। अरे मम्मी आप, अरे आइए आइए मम्मी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। हम आपका ही इंतजार कब से कर रहे थे कि मेरी मम्मी किसी दिन आए, मेरी मम्मी किसी दिन आए, और आप लो आ ही गई। अरे बिटिया इसीलिए तो हम चले आए, हमने सोचा कि हाँ हमारी बेटी पक्का है हमारा इंतजार कर रही होगी, इसलिए हम तुरंत बैग उठाए चली आए। तेरी भाभी लोग बहुत रोक रही थी मुझे कि मम्मी जी यहाँ पर रहो यहाँ पर रहो। मैंने कहा क्यों, क्या मेरी बेटी मेरी सेवा नहीं करेगी क्या जो मैं यहाँ पर रहूँ, इसलिए मैं तुरंत बैग उठाई और चली आई। अरे मम्मी आपने ये काम बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ पर आ गई। हाँ बिटिया, क्या मेरी बेटी मेरी सेवा नहीं करेगी? अरे मेरी बेटी तो बहुओं से ज्यादा ही सेवा करेगी, बहुएं क्या करती थी मेरी। अरे मालती, तुम्हें तो शॉपिंग करने जाना था, जाना नहीं है क्या? बैठी हो, कौन आया है? अरे देखते नहीं कौन आया है, मेरी मम्मी जी आई हैं। जी प्रणाम सासू मम्मी, हमने देखा ही नहीं। और आप ठीक है ना? तबीयत पानी सब ठीक है? घर में सब कुछ ठीक हाल चाल? हाँ हाँ बेटा, सब लोग ठीक हैं, घर में सब कुछ ठीक है, और तुम ठीक हो ना? जी सासू मम्मी, हाँ हम ठीक है। अच्छा मालती, लेट हो रहा है, मुझे मुझे ऑफिस भी जाना है, चलो जल्दी। ए जी हम कह रहे थे अभी घर में सारा काम भी पड़ा हुआ है, बर्तन भी पड़े हुए हैं, कपड़े भी पड़े हुए हैं, और झाड़ू भी लगाना है। हम सोच रहे थे सारा काम कर लेते तो फिर आप आराम से शॉपिंग करने चलते। अरे मालती, तुम्हें तो पता है मेरी ऑफिस का समय कितना है, अभी समय हो जाएगा और तुम फिर यही करना। अरे अब तो मम्मी जी आ ही गई हैं, मम्मी जी कर लेंगी जो सारा काम पड़ा होगा, बर्तन धुल लेंगी, कपड़े धुल लेंगी। तुम चलो शॉपिंग करने। क्यों मम्मी जी, आप कर लेंगी ना, सारा काम कर लेना। मालती को मेरे साथ शॉपिंग करने कुछ जाना है, घर के सामान कुछ खत्म हो गए हैं। क्यों मम्मी आप कर लेंगी घर के काम, कुछ ज्यादा नहीं पड़ा है, आज गैस पर ही खाना बना था, गैस पर के बर्तन है, और जो है थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं। हाँ हाँ बिटिया कर लूंगी कर लूंगी, जाओ 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 तुम लोग शॉपिंग करने। चलो राजू। चलो अच्छा हुआ मालती, मम्मी जी आ गई, अब तुमको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मम्मी जी कर लिया करेंगी। नहीं बेचारी जो है थक जाती थी मेरी मालती। हे भगवान हे भगवान, अरे दादा अरे दादा, अभी मैं आई तुरंत, और मुझे एक गिलास पानी तक को किसी ने नहीं पूछा, यहाँ तक कि मेरी मालती ने भी। और देखो शॉपिंग करने चली गई, और दामाद जी ने मुझे कौन कौन सा काम बता दिया, बर्तन धुलने हैं, कपड़े धुलने हैं, झाड़ू लगाना है। हे भगवान, मतलब कि मैं यहाँ सेवा करने नहीं करवाने आई हूँ। इससे अच्छा तो मुझे अपना ही घर था, कम से कम एक भी काम तो नहीं करना पड़ता था, ऐसे बढ़िया चारपाई पर बैठकर ऑर्डर लगाती थी। लाओ भाई, अब जब आई हूँ तो फिर करना तो पड़ेगा ही। लाओ जल्दी से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर बर्तन धुलती हूँ। एक तो मैंने घर में खाना भी नहीं खाया, खाना फेंक कर चली आई, मेरी बहू ने इतने प्रेम से बनाया था, और यहाँ पर किसी ने खाने तक को पूछा ही नहीं। हे भगवान, एक तो कमर ऐसे ही दर्द हो रही है, ऊपर से देखो तो मेरी बेटी ने मुझे कौन सा काम पकड़ा दिया है। अरे वाह, लगता है मालती भाभी ने किसी नौकरानी को रख लिया है अपने घर में। लाओ पूछती हूँ कितना पैसा लेती है, अगर थोड़े बहुत पैसे लेती होगी तो हम भी बात कर लेंगे, मेरी यहाँ भी झाड़ू पोछा सब कुछ बर्तन वगैरह कर दिया करेगी। अरे काम वाली बाई है आप? हे भगवान, ये कौन आ गया अब मैं भला इन्हें क्या जवाब दूं कि हाँ मैं मालती की मम्मी हूँ। अभी सुनेंगी तो यही कहेंगी बेटी के यहाँ आकर के देखो तो कितना सारा काम कर रही हैं। हाँ हाँ हम काम ही करते हैं, क्यों आपको कुछ करवाना है क्या? क्या मतलब है आपको? अरे हम ये कह रहे थे कितना पैसा लेती हैं आप अपना, अगर 5-5 हजार रुपए लेती हो तो फिर हमारे यहाँ भी कर दीजिए। नहीं नहीं बहन जी, हमारे पास बहुत काम है, मैं इतना समय नहीं कि हम और काम ले सकें। अरे थोड़ा सा काम तो रहता है मेरे घर में, जल्दी से आकर के कर देना मालती भाभी के घर में करने के बाद। वैसे कहाँ गई मालती? कहीं गई हुई है मैम साहब शॉपिंग करने। मालती को तो बढ़िया बढ़िया नौकरानी मिल जाती है, मैं तो ढूंढती रहती हूँ, मुझे मिलती ही नहीं है।
जी जी मैम साहब, अब जो है हमारे पास तो बहुत ही काम है, नहीं हम भी कर देते आपके यहाँ काम। कोई बात नहीं, अगर अच्छा तुम्हारे जान पहचान में कोई हो तो फिर मुझसे खबर लेना। जी जी ठीक है ठीक है। हे भगवान, देखो तो बेटी के यहाँ आते ही मैं नौकरानी बन गई। सब लोग मुझे नौकरानी समझ रहे हैं, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो समझेगे है ही है, मुझे कौन जाने कि हाँ जो है इस घर की बहू की मम्मी है। चलो मैं बताऊंगी भी नहीं, अब अंदर अंदर का काम करूंगी ताकि मुझे कोई देख ही ना पाए। देखो तो कैसे बोलकर चली गई कि हाँ अगर काम वाले कोई मिले तो बताना। अरे मम्मी जी, आप अभी झाड़ू ही लगा रही हैं, हम लोग शॉपिंग करके आ गए, मालती अंदर गई सब कुछ लेकर के। और देखो तो अभी सारा काम फैला पड़ा हुआ है। हाँ हाँ बेटा, बस बस झाड़ू लगा ले जल्दी से तो फिर और सारा काम करें। अरे मम्मी, इस तरह आप जब करेंगी तो फिर कितने दिन में कर पाएंगी काम? अभी सारा काम तो फैला पड़ा हुआ है। अब मालती को और भी काम रहते, यही तो रहता नहीं है कि हाँ झाड़ू पोछा खाना पीना ही रहता है। अरे कम से कम आई हो तो मालती के कामों में हाथ ही बटाओ, जल्दी जल्दी सारा काम करो। हे भगवान, भूख तो बहुत तेज लगी है, कुछ खाने को भी नहीं मिला है। अभी जब से आई हूँ काम करते करते थकित हो गई हूँ। पता नहीं बेटी से कुछ मांगू, पता नहीं क्या देगी खाने के लिए, पता नहीं खाना बनाई है कि नहीं बनाई है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। अभी अपने यहाँ होती तो मेरी बहू ने कितनी बार तो मुझे चाय पिलाई होती और खाना कितनी बार पूछा होता खाने के लिए, और 2 बार तो मैं खा चुकी होती। मम्मी जी आप जब से आई हुई हैं काम में ही लगी हुई हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया। हाँ बिटिया, भूख तो बहुत तेज लगी थी, क्या बनाई हो? अरे मम्मी बनाए कुछ भी नहीं, अब क्या बताएं आपको। हम और राजू तो चले गए थे शॉपिंग करने, तो वहीं पर अब फुल्की खा लिए, चाउमीन खा लिए, बर्गर खा लिए, मोमो खा लिए, तो हमारा तो पेट बिल्कुल भर गया। राजू भी कह रहे थे हमारा भी पेट भर गया है, मुझे भी भूख नहीं है, तो फिर मैं आपके लिए क्या बनाऊं अकेले के लिए? इससे अच्छा है जो रखा है वही खा लीजिए। रोटी केवल रखी थी इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज काट दी है, मिर्च है, लीजिए खा लीजिए। फिर सुबह की एक रोटी रखी हुई है, रोटी खा लीजिए, और बढ़िया प्याज काटी हुई है, प्याज खा लीजिए, मिर्च खा लीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हे भगवान, ऐसा खाना तो मैंने अपने यहाँ कभी भी नहीं खाया है, जो खाना मेरी बेटी मुझे खिला रही है। अभी जब से आई हूँ 1 गिलास पानी तक को नहीं पूछा, और देखो सूखी रोटी खिला रही है। अब क्या कहूँ मैं अपनी बेटी को, जिस घमंड को लेकर के मैं आई थी कि अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ, खूब अच्छे से मेरी सेवा होगी, वही हो रही है सेवा। भला बताओ बहुओं को क्या जवाब दूँ, और मैं क्या बात करूँ उनसे कि मुझे आकर के ले जाएं, कि क्या मुँह लेकर के जाऊँ? यही कहेंगी कि हाँ बेटी ने खूब अच्छे से सेवा की, दामाद ने अच्छे से सेवा की। इससे अच्छी तो मेरी दोनों बहुएं थी, कम से कम मेरी सेवा में सारा दिन तो लगी रहती थी, मैं ऑर्डर लगाती थी बस बैठकर। और यहाँ जब से आई हूँ यहाँ पर तो मुझ पर खुद सब लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। अरे मम्मी आप क्या सोच रही हैं, खा लीजिए। और मैं तो जा रही हूँ आराम करने, बहुत देर हो गई शॉपिंग करके आए हुए, लेकिन अभी आराम नहीं की। आज शॉपिंग करते करते ना मम्मी बहुत थकी हुई हूँ मैं। अच्छा मम्मी खा लीजिए, फिर मैं जो अपने लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ, अब की बार सूट लेकर आई हूँ रेड कलर का, वो पहनूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है बिटिया ठीक है। सासू मम्मी, आपको हमने एक काम करने के लिए कहा था, आपसे वो भी काम नहीं हुआ, क्या करती हैं आप भला बताइए हमें। मैंने कहा था कि हाँ मेरा ड्रेस धुल देना, अब मैं कल ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा, कब सूखेगा? क्या सासू मम्मी राजू जी क्या कह रहे हैं, आपने उनका कपड़ा नहीं धुला? अरे बिटिया बर्तन धुला और झाड़ू लगाया, इतना करते करते मैं थकित हो गई और आराम करने लगी, अभी धुल दूंगी। कब अभी धुल दोगी? तुम्हें कुछ पता है कि नहीं पता है? कल सुबह मुझे 8 बजे जाना है, 8 बजे तक सूख जाएगा, जा करके धुलो पहले फिर खाओ। खाने में बहुत तेज है, कपड़े ना धुली, आराम से आकर के बैठ गई हैं, बस केवल खाना खाना खाना, काम एक भी ना। मम्मी आपको भी तो सोचना चाहिए था कि राजू के कपड़े पहले धुल देती, वो इमरजेंसी हैं, और काम बाद में करती। अच्छा ठीक है, पहले आप जाइए कपड़े धुल दीजिए, फिर खाना खा लेना। हाँ बेटी तो सही कह रही है, मेरी गलती है, मुझे कपड़े पहले धुलने चाहिए थे। सही बात है, क्या कल राजू पहन कर जाएंगे। अच्छा बेटी तू परेशान मत हो, दामाद जी परेशान मत होइए, हम अभी तुरंत कपड़े धुलते हैं तुम्हारे। चलो अच्छा मालती, मेरी ऑफिस की फाइल निकालो। मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, मैंने खुद ये सब किया है, नहीं तो मेरी कितनी सेवा होती थी अपने घर में थी। अपने घर में चाहे जितने बुरे बने रहो, चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन कोई कहने वाला तो नहीं होता है। लेकिन देखो जब से बेटी के यहाँ आए हैं सब लोग सुनाते भी हैं, करते तो हैं ही हम काम, लेकिन फिर भी सब लोग सुनाते रहते हैं। अब भला बताओ हम कपड़े धुले,
और जो मेरी बेटी है मालती, वो तो अब मुझे एकदम से जैसे भूल ही चुकी हो। एक भी बार मेरे पास बैठी तक नहीं सही से बात करने के लिए। और मैंने सोचा कि हाँ मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मैं चली जाऊँ। भला जो है कि जब से आई हूँ एक गिलास पानी के लिए मुझे पूछ लिया हो, ऊपर से मुझसे ही सेवा करवा रही है खुद की। और देखो तो अपना सब लोग गए थे, सब कुछ खाए। अरे कम से कम इतनी ही अक्ल होती मेरी बेटी की और इतनी ही दया होती तो कम से कम मेरे लिए भी कुछ ले आई होती। वही सुबह की रोटी रखी हुई है एक, उसी को मुझे दे रही है नमक मिर्च के साथ खाने के लिए। हे भगवान, ऐसा खाना तो मैंने अपने घर में कभी भी नहीं खाया। ऐसा खाना तो मेरी बहुओं ने मुझे कभी भी नहीं खिलाया जैसा बेटी खिला रही है आज। लाओ जा करके जल्दी से कपड़े धुल दो, नहीं अभी फिर सुनने को मिलेंगे। अब अपने घर भी जाना चाहूँ तो यही कहेंगी बहुए बहुत जल्दी आ गई, बहुत जल्दी आ गई। इस तरह सोच रही हूँ कि 10 दिन बीत जाए तो फिर जाऊँ। हे भगवान, इतने सारे कपड़े धुलते धुलते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। हे भगवान, एक तो मेरे ऐसे ही हाथ इतने दर्द हो रहे हैं, ऊपर से इतने सारे कपड़े। मम्मी जी देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना? यही कपड़ा मैंने खरीदा है। हाँ हाँ बिटिया, बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा मम्मी, आप जल्दी जल्दी कपड़े धुल लीजिए, फिर जो खाना अभी दिए थे वही खा लेना, ठीक है? हे भगवान, भूख तो बहुत तेज लगी है, रहा नहीं जा रहा है। अरे मम्मी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, जितनी जल्दी धुल लेंगे उतनी ही जल्दी आपको छुट्टी मिल जाएगी। अरे सासू मम्मी, लीजिए आपके लिए खाना ले आए हैं, जल्दी से कपड़े धुल दीजिए और फिर खाना खाइए, ठीक है? हे भगवान, इस घर में आकर के मैं सच में नौकरानी बन गई हूँ। जैसे नौकरानियों को दिया जाता है सब कुछ करने के बाद खाना, वैसे ही मुझे भी दिया जा रहा है, वो भी नमक रोटी। अरे वाह मालती, तुम तो कितनी खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। सच में अच्छा लग रहा है ना मेरा ड्रेस? मम्मी जी अच्छा जल्दी जल्दी कपड़े धुल दीजिए, फिर मेरी फोटो खींच देना अच्छे से। अरे यार मालती, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, फोटो तुम्हारी कितनी अच्छी आएगी इस कपड़े में, इसीलिए मैंने ये कपड़ा पसंद किया था। अच्छा सासू मम्मी, कपड़े धुल करके प्रेस कर देना, ठीक है? अरे राजू तुम परेशान मत हो, मेरी मम्मी कपड़ा बहुत अच्छा प्रेस करती हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी मम्मी है, मेरी सासू मम्मी है, भला ये क्या कर रही हैं? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ मेरी सासू मम्मी को मैं ये सब काम करते हुए भला अपनी आंखों से देखूंगी, वो भी बेटी के यहाँ। अरे बड़की जीजी, ये हम क्या देख रही है? सासू मम्मी है। हे भगवान, सासू मम्मी की क्या हालत हो गई है। बड़की जीजी देखिए तो कपड़े धुल रही हैं और बर्तन भी रखे हैं, लगता है बर्तन भी धुली है। अरे वही तो मैं भी देखकर चकित हो गई हूँ कि भला ये तो आई थी बेटी के यहाँ कि हाँ ऐसो आराम से रहेंगे, और ये कर क्या रही हैं? अरे सासू मम्मी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, नहीं मेरे कपड़े कब सूखेंगे, कब प्रेस करेंगे, कब हम ड्यूटी पर जाएंगे। इस तरह आप करेंगी तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगी। हे भगवान, हे भगवान, इसका मतलब है जो दामाद भैया हैं ये लोग काम करवा रहे हैं। देखो तो ननद रानी को कैसे सूट सलवार पहने खड़ी हुई हैं एक्शन में। और जिन सासू मम्मी को हमने एक भी काम कभी भी नहीं करने को दिया, जब से अपने ससुराल में कदम रखी हूँ उनसे सारा काम करवा रही हैं। बड़की जीजी देखो तो कैसे खड़ी है और अपनी मम्मी से काम करवा रही है, सर में नहीं आ रही है। और देखो सासू मम्मी वहां से कैसे कह कर आई थी कि हमारी बेटी मेरी खूब अच्छे से सेवा करेगी। और हाँ छोटी लगता है दामाद जी, देखो तो क्या लेकर के खड़े हैं, सूखी रोटी है, लगता है मम्मी जी को खाने के लिए दे रहे हैं क्या? भला बताओ मेरी मम्मी सूखी रोटी खाएंगी? अरे मम्मी जल्दी जल्दी कपड़े धुल लीजिए, फिर खाना खाइए, कब से लेकर राजू खड़े हैं। मालती खबरदार, मेरी सासू मम्मी को ऐसा खाना खिलाया तो वो ऐसा खाना खाएंगी? पूछो घर में भी कभी खाएंगी जो ऐसा खाना खिला रही हो? अरे बहुरिया, तू कब आई बहुरिया? मेरी बहू, अरे बहू मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं तुम दोनों को इतना सुनाती थी और घर छोड़कर चली आई। जिस घमंड से आई थी वो घमंड मेरा चूर हो गया बहू। मालती तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी मम्मी जी के साथ ऐसा करते हुए? अरे मेरी मम्मी क्या, तेरी तो खुद की मम्मी है, तेरी तो सगी मम्मी है, मेरी तो सासू मम्मी है। तुझे शर्म नहीं आई? तेरे यहाँ आई है तो उनसे काम करवा रही है, इस तरह कपड़े धुलवा रही है। अरे तो क्या हुआ भाभी जी, मम्मी जी काम नहीं कर सकती हैं? पूछो मम्मी जी से, मम्मी जी से पूछो, अपने भी घर में किसी भी काम में हाथ लगाती हैं कभी? हम कभी लगाने देते हैं? जो काम करवा रही हो तुम्हें शर्म नहीं आई? मम्मी जी उठिए तुरंत, तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी रहने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के घर में। अरे भाभी जी, आप तो फालतू में गुस्सा कर रही हैं, बस केवल यही मम्मी जी कपड़ा धुल रही तो हम बोल रहे थे खाना खा लो कपड़े धुल कर।
देख रहे हैं, बहुत अच्छा खाना लिए हो, यही खाना खाएंगी? ऐसे खाने तो हमारे यहाँ कुत्ते को भी नहीं दिया जाता है, बिना सब्जी की रोटी। जैसे आप बिना सब्जी की रोटी मेरी मम्मी को खिला रहे हैं सूखी। वो तो मेरी मम्मी जबरदस्ती करके चली आई, नहीं मैं आने थोड़ी ना देती। और फिर बोल रही थी कि हाँ मेरी बेटी अच्छे से सेवा करेगी। मैंने भी सोचा कि हाँ बेटी है, अच्छे से सेवा तो करेगी ही, बहुएं चाहे ना करे लेकिन बेटियां जरूर ही करती हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हाँ तुम उनसे ये सब काम करवाओगी। मुझे माफ कर दे बहुरिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम दोनों का बहुत अपमान किया, क्या क्या नहीं सुनाया, और घर छोड़कर चली आई जिस घमंड को लेकर के कि हाँ मेरी बेटी मेरा दामाद जो है मेरी सेवा करेंगे। किसी ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा जब से आई हूँ तब से मुझसे ही करवा रहे। मुझे माफ कर दे बेटी, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरी बहू है। सासू मम्मी आप चलिए घर चलिए तुरंत, आपकी ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है, समझी कि नहीं? भला आपकी ये हाल होगी बेटी के ससुराल में, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा अच्छे से जी रही होंगी, अपना खुश होंगी, बैठी होंगी, आराम से अडल लगा रही होंगी जैसे ससुराल में हमारे यहाँ लगाती हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि हाँ तुम नहीं बल्कि दूसरे लोग ही तुम पर रोक दिखा रहे होंगे। हाँ सासू मम्मी चलिए, और यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहुरिया मैं यहाँ पर कभी आऊंगी ही नहीं, मुझे माफ कर दे, मेरा घमंड सब चूर हो गया है। अच्छा मम्मी जी आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए आपका घर है, आपकी बहुएं हैं, आपकी सेवा पानी अच्छे से होगी। बेटी मुझे तो तुझ पर बहुत घमंड था, लेकिन तूने मेरा घमंड सारा चूर चूर आज कर दिया। अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे सारा काम करवाया। लेकिन मम्मी आपको भी अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ बेटी, सब कुछ समझ चुकी हूँ। बहुएं कर देंगी लेकिन बेटियां अब नहीं कर सकती अगर उनके यहाँ जाकर के रहना चाहो तो। इसलिए अपने ही घर में रहो, चाहे बहू करे या ना करे। लेकिन मेरी बहुएं तो अच्छी ही हैं, मेरी बहुएं तो मेरी सेवा अच्छे से करती थी। लेकिन मुझे ना दामाद और अपनी बेटी पर बहुत घमंड था, जो घमंड मेरा चूर हो गया। मैं अपने घर जा रही, यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। चलो बहू चलो, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, अपने घर चलना है। हाँ मम्मी जी चलिए, आप अपने घर चलिए, ये घर तुम्हारे रहने लायक ही नहीं है। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी सासू मम्मी को अपनी बेटी और दामाद के ऊपर कितना घमंड था। बोल रही थी वो लोग बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, जा रही उन्हीं के यहाँ रहूंगी, और घर छोड़कर चली आई। और देखो यहाँ पर कितनी सेवा हो रही है। अब बेचारी मेरी सासू मम्मी जब से आई है तब से काम में लगी हुई है, और देख लो खाने को क्या मिल रहा है, नमक रोटी। और रहती थी अपने घर में तो एक भी काम नहीं कभी भी की है, हम लोग करने ही नहीं देते थे, केवल बैठकर ऑर्डर लगाती थी, ऊपर से हमसे झगड़ती भी थी, हमें डांटती भी थी। लेकिन कोई बात नहीं, सासू मम्मी है, चाहे जो कहेंगे सुनना तो पड़ेगा ही। और वहाँ पर तो इनकी अच्छे से सेवा भी होती थी, और यहाँ पर तो सेवा की नहीं करवाई जा रही। आज समझ में आ गए, जितना घमंड था सारा चूर हो गया। वो तो अच्छा हुआ हम लोग आ गए, देख लिए, नहीं तो सासू मम्मी शर्म के मारे जाती भी ना, क्योंकि जिस तरह आई थी कहकर अब इन्हें शर्म भी आ रही थी कि हाँ अगर जाऊंगी तो बहुएं बोलेंगी क्या हुई, क्या हुआ, सेवा नहीं हुई क्या, क्यों चली आई, यही सब सोचकर जा भी नहीं रही थी। लेकिन अब हमारा भी मन नहीं लग रहा था मम्मी जी के बिना, इसलिए हम लोग भी लेने आ गए और देख लिए सारे कारनामे। लेकिन बहन दीदी लोग कहते हैं अपने घर में रहो, चाहे नमक रोटी ही खाओ, लेकिन किसी दूसरे के यहाँ जाकर के मत रहो, क्योंकि अपने घर में ना कोई सुनाने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे के घर में अगर एक भी दिन तुम जाकर के रही और एक भी काम ना की तो फिर देखो सुनाने वाले सब हैं। इसलिए अपने ही घर में रहो, चाहे नमक रोटी मिले या ना मिले। और देख लो दीदी जी की सास ससुर की बात दूर की है, दीदी जी और दामाद जी खुद ही जुटे हुए हैं सासू मम्मी को परेशान करने में। खैर कोई बात नहीं, सासू मम्मी के भी समझ में आ चुका है, बेटी और दामाद का घमंड जो बहुत था ना सारा चूर चूर हो गया है। और अब तो भाई हम लेने आए हैं, सासू मम्मी को लेकर ही जाएंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की सास भी तो ऐसी नहीं है जो बेटी और दामाद पर बहुत घमंड करती हो। अगर घमंड करती होंगी ना तो फिर कभी ना कभी घमंड जरूर ही चूर होगा। बाकी बहन दीदी लोग एक बात ये भी है कि हर बेटी इनके जैसी होती भी नहीं है। बहुत सी बेटियां होती हैं जो अपनी माँ को बहुत ही मानती हैं, ला करके अपने यहाँ सेवा तक कर देती हैं, अपने यहाँ सेवा करती हैं, नहलाती खिलाती पिलाती सब कुछ करती हैं। भाई क्या करती नहीं, बहुत सी बेटियां पड़ी हुई हैं जो मम्मी की सेवा करती हैं ससुराल में ला करके। बाकी बहन दीदी लोग आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।
तब तक के लिए बहन दीदी आप लोगों से नमस्ते, प्रणाम, टाटा, बाय बाय, राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सब लोगों से। आप सब लोगों का अगले वीडियो में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।